राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आपको किसी ने नहीं बताया कि बेसन में दूध घोलने से बन जाते हैं ये दानेदार एकदम मलाईदार चूरमा लड्डू। क्योंकि गणपति बप्पा आ रहे हैं तो गणपति बप्पा को कुछ स्पेशल तो भोग लगना बनता है। तो आज हम बनाएंगे दानेदार मलाईदार चूरमा लड्डू। क्योंकि गणपति बप्पा को दो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, एक मोदक और एक बेसन के लड्डू या चूरमा लड्डू। तो आज हम बनाएंगे चूरमा लड्डू। उसके लिए गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है देसी घी। ये लड्डू हम बनाएंगे देसी घी से। 1 कप मैंने बेसन ले लिया है। बेसन आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम पर चलाते हुए बेसन को हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। अगर आप बेसन को रोस्ट करने में घी का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह चलाते हुए देखिए हमने 10 से 12 मिनट बेसन को रोस्ट कर लिया था। उसके बाद हमने डाल दिया 1/2 कप मलाईदार दूध। जो दूध में मलाई ऊपर पड़ती है ना, वही हमने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें कि दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मलाई का प्रयोग किया था इसलिए मैंने 1/2 कप लिया था। अब 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए देसी घी। सारी चीज़ों को चलाते हुए बेसन को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे, एकदम इसके दाने खिल जाएंगे। इसमें आपको ना रोटी बनाने की आवश्यकता है ना पूड़ी की आवश्यकता है कि आपको चूरमा लड्डू बनाने के लिए इस तरह का प्रोसेस करना। आसानी से आप एकदम मलाईदार दानेदार चूरमा लड्डू बना सकते हैं। चलाते हुए बढ़िया अच्छे से हम इसको मिक्स करते हुए बेसन को लो फ्लेम पर भून लेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो ये तली में चिपकने लगेगा। और देखिए कितनी आसानी से बढ़िया दाने खिल के आ रहे हैं हमारे चूरमा लड्डू के, मलाईदार चूरमा लड्डू के। और जब तक इसको मैं भून रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूला कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह चलाते हुए देखिए मैंने 1 टेबल स्पून घी और डाल दिया है। क्योंकि बेसन है, घी बहुत अधिक लगता है। बाद में जैसे ही बेसन भुन जाता है तो घी वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। चलाते हुए बढ़िया लो फ्लेम पर इसको हम रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको बढ़िया हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और एकदम दाने दाने खिल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें दूध और मलाई का प्रयोग किया है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, मावा भी डाल सकते हैं, पर मलाई का फ्लेवर अलग आता है। तो इस तरह चलाते हुए देखिए एक एक दाने हमारे इसके खिल रहे हैं। तो इस तरह चलाते हुए हम इसको रोस्ट करेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो ये तली में लगने लगता है। तो इस तरह से चलाते हुए बढ़िया इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कलर आप अपने अनुसार लाइट डार्क कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा डार्क रखेंगे, इसमें शक्कर का भूरा या तगाड़ मिलाएंगे तो इसका कलर और लाइट हो जाएगा। 2 मिनट भूनने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, क्योंकि इसकी बेसन के आने लगी थी सौंधी सौंधी खुशबू। गर्म कढ़ाई में हमने इसको 2 मिनट और भून लिया है। उसके बाद हमने एक प्लेट और थाली में निकाल के इसको फैलाकर कर लेंगे जल्दी से ठंडा। अगर गरम गरम में आप शक्कर की तगाड़ या भूरा मिलाएंगे तो उससे क्या एकदम चाशनी बन जाएगी, क्योंकि शक्कर हमारी पिघल जाएगी। तो इसको हम कर लेते हैं हल्का ठंडा। गणेश भगवान को लड्डू मोदक तो बहुत प्रिय होते हैं, तो आप रोज़ अलग अलग तरह से लड्डू बनाकर उनको भोग भी लगा सकते हैं। और देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। तो हमने 1/2 कप ले लिया है शक्कर का भूरा या शक्कर की तगाड़। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म बहुत अधिक नहीं है, हाथों से हैंडल आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह चलाते हुए हम अच्छे से इसको शक्कर को मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे दाने एकदम खिले खिले बने रहें और चूरमा मलाई लड्डू हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। अब आप इसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू तो बन जाएंगे आसानी से, मुट्ठी बंद होगी और लड्डू भी बनेंगे। अगर आपके लड्डू ना बने तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी भी
डाल सकते हैं, जिससे आपके लड्डू बिखरेंगे बिल्कुल नहीं। तो मैं इसमें 1 चम्मच से या 2 चम्मच डाल दूंगी देसी घी। घी की मात्रा हमको बहुत अधिक नहीं डालनी है और ना एक साथ डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके हमको घी डालना है। तो मैंने छोटा चम्मच था तो 2 टेबल स्पून डाला है, अच्छे से मिक्स किया। अब इसके हम बना लेते हैं चूरमा मलाईदार लड्डू। और फटाफट दोनों हाथों से हम इसके लड्डू बांध लेंगे। ये चूरमा हमारा हाथों में चिपकेगा बिल्कुल नहीं। एकदम गोल दानेदार मलाईदार लड्डू हमारे बनकर तैयार होंगे। तो एक हाथ में एक ही लड्डू बनाना आसान रहेगा, 2 बनाएंगे तो एक टूटने का डर है। तो इस तरह से लड्डू बनाकर इनको हम प्लेटों पे निकालते जाते हैं। और देखिए कितनी आसानी से हमारे लड्डू बन रहे हैं बिना किसी झंझट के। तो हो गया ना। आप गणेश भगवान को रोज़ नए दानेदार मलाईदार चूरमा लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो रोज़ लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हैं या एक बार बना ले, 2 से 3 दिन तक फुर्सत रहेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने लड्डू तो थोड़े कम बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर दूसरे दिन ये चूरमा मलाईदार लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए। और देखिए कितना बढ़िया ये लड्डू हमारे बंध रहे, ना हाथों में चिपकेंगे, आसानी से बंध भी जाएंगे। तो इस तरह से सारे लड्डू हम बांध लेते हैं गणपति बप्पा की स्वागत के लिए। और जब तक मैं ये लड्डू बांध रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने चूरमा मलाईदार लड्डू बना लिए हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। और 1 कप में इतने सारे लड्डू बने हैं। लड्डुओं की साइज़ आप अपने अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं, जैसा आपको लड्डू पसंद हो। पर बेसन के लड्डू और चूरमा लड्डू थोड़े बड़े साइज़ के पसंद किए जाते हैं। तो अब ये गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हमारे चूरमा मलाईदार लड्डू। अगर रेसिपी पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।